Hello everyone, here's Rukmani Sharma. In this video, I am going to discuss the poem The Raven and the Fox. ये क्लास 6 की इंग्लिश टेक्स्ट बुक जो कि न्यू सिलेबस में इंट्रोड्यूस की गई है इस साल से जो 25-26 होगा, तो उसके यूनिट 1 की ये सेकंड चैप्टर है इसका और इट्स ए पोएम। मैं इसे एक्सप्लेन करूंगी। आई विल डिस्कस ऑल द एक्सरसाइजेज इन दिस वीडियो एंड ऑल्सो द राइटिंग पोर्शन एज वेल एज वोकेबुलरी। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक और शेयर इट। लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। द रेवन एंड द फॉक्स। रेवन क्रो ही होता है, दिस इज रेवन, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो हम देखते हैं क्रो और रेवन में। ये पिक्चर में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इस पोएम में दो कैरेक्टर्स हैं, रेवन एंड द फॉक्स। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। रीड करने से पहले हम ये जो यहाँ पर एक्टिविटीज दी गई हैं हम ये करते हैं। वी नो, हम जानते हैं दैट फ्रॉग्स क्रॉक, की फ्रॉग्स की जो साउंड होती है उसे क्रॉक कहा जाता है। डिड यू नो, क्या आपको ये भी बात पता थी दैट रेवेंस ऑल्सो क्रोक, की रेवेंस भी क्रोक करते हैं। इसका आंसर यस या नो दोनों में दिया जा सकता है। अगर आपको पता था तो आप यस लिख के इसको करेंगे। यस आई न्यू, क्योंकि जहाँ डिड होता है वहाँ आंसर लिखते समय वर्ब की पास्ट टेंस फॉर्म यूज होती है। यस आई न्यू दैट रेवेंस ऑल्सो क्रोक। लेकिन अगर आपको पता नहीं था और आपको नो में आंसर इसका देना है तो आप नो लिखेंगे और डिड को पीछे लेके जाएंगे सब्जेक्ट के और नोट भी ऐड करेंगे। नो, आई डिड नॉट नो दैट रेवेंस ऑल्सो क्रॉक। विच एनिमल इज शोन टू बी कनिंग इन स्टोरीज। कनिंग कहते हैं बहुत ही चालाक। स्टोरीज में ज़्यादातर किस एनिमल को चालाक बताया जाता है, दिखाया जाता है? सर्कल द करेक्ट आंसर। टाइगर है या फॉक्स है या बेयर है? ये फॉक्स होता है। एक चालाक लोमड़ी, एक क्लेवर फॉक्स, इस तरह की स्टोरीज आपने देखी भी होंगी। तो दिस इज फॉक्स एंड दिस इज रेवन। नाउ लेट अस रीड। पहले हम इस पोएम को केवल रीड करेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगी। Mr. Raven was perched upon a limb, and Renaud the fox looked up at him. For the raven held in his great big beak a morsel the fox would go far to seek. Said the fox in admiring tones, "My word, Sir Raven, you are a handsome bird. Such feathers, if you would only sing, the birds of these woods would call you king." The raven, who did not see the joke, forgot that his voice was just a croak. He opened his beak in his foolish pride, and down fell the morsel the fox had eyed. "Ha ha!" laughed the fox, "and now you know. Ignore sweet words that make you glow. Pride, my friend, is rather unwise. I am sure this teaching is quite a surprise." और ये पोयम लिखी है जीन डी ला फोंटेन ने। चलिए अब मैं आपको इस इंटरेस्टिंग और बहुत ही मीनिंगफुल जो आपको ये पोएम दी गई है इसके मीनिंग को मैं आपको समझाती हूँ। मिस्टर रेवन वॉज पर्स्ड अपॉन ए लिम्ब। पर्स का मतलब होता है बैठा हुआ, लेकिन जो थोड़ी हाइट पे बैठे हुए होते हैं ना, जैसे रूफ के ऊपर, ट्री के ऊपर, तो उसके लिए पर्च प्रयोग होता है। और लिम्ब का मतलब यहाँ पर है ब्रांच। मिस्टर रेवन एक ट्री की ब्रांच पर बैठे हुए थे। एंड रेनॉड, रेनॉड यहाँ पर किसका नेम है? फॉक्स का। लुक्ड अप एट हिम, रेनॉड जो कि फॉक्स थी उसने उनकी तरफ देखा। हिम किसके लिए आया? रेवन के लिए। फो द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक। फोर का मतलब यहाँ लिए नहीं है, यहाँ फोर का मतलब है बिकॉज, क्योंकि। क्योंकि रेवन
अपनी ग्रेट यानी कि जो स्ट्रॉन्ग भी थी, बिग बीक में, बीक कहते चोंच को, हेल्ड पकड़े हुए था क्या, अ मोर्सल द फोक्स वुड गो फार टू सीक। मोर्सल कहते हैं स्मॉल पीस ऑफ फूड, यानी कि छोटा सा फूड का पीस पकड़े हुए था, जिसे कि फोक्स ढूंढने के लिए, सीख का मतलब होता है सर्च, ढूंढना, ढूंढने के लिए बहुत दूर तक जाती। सीख का मीनिंग मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ढूंढना सर्च, और गो फार का मतलब बहुत दूर तक जाती। एक बार फिर देखिए, मिस्टर रेवन एक ट्री की ब्रांच पर बैठे हुए थे और फोक्स जिसका नाम था रेनॉल्ड, उसने उनकी तरफ देखा, रेवन की तरफ देखा, क्योंकि द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक, क्योंकि रेवन की बड़ी स्ट्रॉन्ग बड़ी बीक में एक मोर्सल था, यानी कि फूड का टुकड़ा था। द फोक्स वुड गो फार टू सीक, जिसे कि फोक्स तलाश करने के लिए, पाने के लिए दूर तक जाती, यानी कुछ भी कर सकते थे। Said the fox in admiring tones, my word, Sir Raven, you are a handsome bird. अब फोक्स ने कहा, एडमायरिंग का मतलब होता है प्रशंसा करना, यानी कि प्रेजिंग, तारीफ करना किसी की। उसकी तारीफ करते हुए कहा, माई वर्ड, मेरे शब्द देखो जरा, मिस्टर रेवन, और अब रेवन ने सर कहा उसको, यू आर ए हैंडसम बर्ड, तुम तो हैंडसम बर्ड हो। हैंडसम का मतलब होता है गुड लुकिंग, जो दिखने में अच्छा हो उसे हैंडसम कहते हैं। सच फेदर्स, अरे ऐसे फेदर्स हैं, यहाँ सच कहने से मतलब है वेरी ब्यूटीफुल, कि जो उसके फेदर्स हैं दे आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल। इफ यू वुड ओनली सिंग, बस तुम केवल अगर थोड़ा सा गा दो, द बर्ड्स ऑफ दिस वुड्स, वुड्स का मतलब होता है एक स्मॉल एरिया ऑफ फॉरेस्ट, अ स्मॉल एरिया ऑफ फॉरेस्ट, जहाँ पर एक ही तरह के प्लांट्स लगे हुए होते हैं, ट्रीज लगे हुए होते हैं, उसे वुड्स कहते हैं। कि इस फॉरेस्ट के की जो बर्ड्स हैं, वुड कॉल यू किंग, वो तुम्हें किंग कहेंगी। चलिए इसको हम अब दोबारा से देख लेते हैं सेकंड स्टैंजा को। सेट द फोक्स इन एडमायरिंग टोन्स, फोक्स ने प्रशंसा करते हुए अपने टोन में कहा, माय वर्ड, मेरे शब्द पर ध्यान दो, रेवन सर, यू आर ए हैंडसम बर्ड, तुम तो बहुत सुंदर बर्ड हो। सच फेदर, तुम्हारे देखो फेदर्स कितने अच्छे हैं। इफ यू वुड ओनली सिंग, अगर तुम बस केवल थोड़ा सा गा दो, द बर्ड्स ऑफ दिस वुड्स वुड कॉल यू किंग, तो इस जो वुड्स की फॉरेस्ट की बर्ड्स हैं वो तुम्हें अपना किंग मान लेंगे। अब उसने क्या किया, फोक्स ने, ये वर्ड याद रखिए, आपको बार बार यूज करना पड़ेगा। एक तो प्रेज वर्ड था, प्रेज तो सच्ची तारीफ के लिए भी प्रयोग होता है, लेकिन उसने उसकी फ्लैटरी करी है। फ्लैटर, फ्लैटर का मतलब होता है किसी की झूठी तारीफ करना, तो यहाँ पर फोक्स ने फ्लैटरी की है, फ्लैटर्ड द रेवन। The raven, who did not see the joke, forgot that his voice was just a croak. यहाँ सी का मतलब देखना नहीं है, यहाँ सी का मतलब है अंडरस्टैंड, समझना, लुक थ्रू। रेवन जो कि जोक को समझ ही नहीं पाया, उसे समझ नहीं पाया कि तुम मजाक कर रही है मेरे साथ। फॉरगॉट, ये भूल गया, दैट इज वॉइस वॉज जस्ट ए क्रोक, कि उसकी जो आवाज़ है वो तो टर्टर की आवाज़ जैसी है, कर्कश है, यानी कि क्रोक से मतलब होता है कर्कश, जो बहुत ही खराब आवाज़ होती है। ही ओपनड हिज बीक, अब वो खुश हो गया, उसने फ्लटरी की थी, झूठी तारीफ की थी, अपनी बीक खोली। इन इज फुलिश प्राइड, प्राइड क्या होता है, जब हम ये समझते हैं कि हम दूसरों से बेटर हैं तो उसे प्राइड की फीलिंग हमारे मन में आती है, लेकिन उसका प्राइड सच्चा नहीं था, उसका प्राइड कैसा था, बेवकूफ़ीपूर्ण। एंड डाउन फेल द मोर्सल, द फोक्स हैड डाइड, और जैसे ही उसने अपना माउथ ओपन किया तो जो मोर्सल, जो फूड का पीस था उसके माउथ में, वो नीचे गिर पड़ा। आइड का मतलब है जिस पे कि फोक्स की निगाहें थी। वंस अगेन द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक, रेवन जिसने की जोक समझी ही नहीं, उसे समझ ही नहीं आई, वो ये भूल गया दैट इज वॉइस वॉज जस्ट ए क्रो, कि उसकी आवाज़ तो केवल
कर्कश आवाज़ है, टर टर टाई टाई की आवाज़ है। ही ओपनड हिज बीक, उसने अपनी चोंच खोल दी। इन हिज फुलिश प्राइड, ये उसकी मूर्खता थी कि उसके मन में ये आया कि हाँ वो तो औरों से बेटर है। और ऐसा मुंह खोलते ही उसका जो मोरसल था, जो फूड था, वो नीचे गिर पड़ा, जिसपे कि फॉक्स की निगाहें थी। हा हा लाफ्ड द फॉक्स, फॉक्स हंसने लगी, हा हा। एंड नाउ यू नो, अब तुम्हें पता है ना, इग्नोर स्वीट वर्ड दैट मेक यू ग्लो, कि अगर कोई आपकी ज़्यादा ही मीठे मीठे शब्दों में तारीफ कर रहा है तो उसे इग्नोर करो, अनदेखा करो। अगर अनदेखा से मतलब क्या होता है, डोंट टेक इट सीरियसली, नोटिस करना, ध्यान देना, उसे नोटिस मत करो। वो जो तुम्हें ग्लो से भर देते हैं, यानी कि तुम्हारे में झूठी खुशियाँ तुम्हारे में ला देते हैं। प्राइड माई फ्रेंड इज़ रादर अनवाइज, प्राइड तो मैं ये कहूँगा मेरे फ्रेंड की कोई अकल की बात नहीं है। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज़ क्वाइट ए सरप्राइज, टीचिंग का मतलब है सीख, लेसन, जो मैं तुम्हें ये सबक सिखा रही हूँ ये तो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज ही होगा। नाउ द एक्सरसाइजेज। क्वेश्चन नंबर 1 इज फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। स्टैंजा 1 से लिया है ये। मिस्टर रहमान इज अ, बर्ड है या फ्रॉग है? अब जानते हैं कि वो बर्ड है, बर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेम ऑफ द फॉक्स इज रेवन और रेनार्ड, रेनार्ड नाम है फॉक्स का, दिस इज द करेक्ट आंसर। मिस्टर रेवन हैड इन हिज बीक, मिस्टर रेवन की बीक में क्या था? अ पीस ऑफ फूड या फिर अ बंच ऑफ लीव्स? उसकी बीक में था ए पीस ऑफ फूड। नाउ सेकेंड स्टैंजा। द फोक्स कॉल्स द रेवन अ, बर्ड, किस तरह की बर्ड उसको कहता है? फुलिश, बेवकूफ, और या फिर गुड लुकिंग? वो उसे गुड लुकिंग कहता है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। द फोक्स आज द रेवन, फोक्स रेवन से कहती है क्या? डांस करने के लिए या सिंग करने के लिए? वो उसे सिंग करने के लिए कहती है, गाने के लिए कहती है। नाउ थर्ड, द रेवन एंड द फोक्स लिव इन द ट्रीज या फिर वुड्स? वो वुड्स में रहते थे, सो वुड्स इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, थर्ड स्टैंजा। द रेवन दैट ही क्रॉक्ड, रेवन ये बात को रिमेंबर्ड, उसने याद रखा या फिर वो भूल गया। दैट ही क्रॉक्ड, कि उसकी जो आवाज़ है वो तो फ्रॉग जैसी क्रॉक करने की है, तो उसे भूल गया था वो, तो फॉरगेट इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, द रेवन ओपन इट्स बीक टू, ईट करने के लिए या सिंग करने के लिए? रेवन ने अपनी बीक को खोला था गाने के लिए, सिंग, दिस इज द करेक्ट आंसर। द फेल डाउन, नीचे गिर गया, क्या? फूड नीचे गिरा या रेवन नीचे गिरा? फूड नीचे गिर गया था, सो फूड इज द करेक्ट आंसर। नाउ स्टैंजा 4। द फोक्स एट द रेवन, फोक्स रेवन के ऊपर हंसी थी या उसकी तरफ देखा था? फोक्स रेवन पर हंसी थी, यानी कि उसने मजाक बनाई थी, सो लाफ्ड इज द करेक्ट आंसर। इट इज नॉट टू बी प्राउड ऑफ वन सेल्फ, अपने ऊपर घमंड करना, अहंकार करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। तो यहां पर वाइज आएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर नोट लगा हुआ है। अगर नोट ना होता तो अनवाइज आता, लेकिन चूंकि यहां पर वाइज है तो इसलिए नोट है यहां पर, तो इसलिए वाइज आएगा। द रेवन लर्नड अ लेसन, और या फिर
टीचिंग, रेवन ने सीखा। क्या सीखा उसने? सबक सीखा। सबक की लेसन होती है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द पोयम अगेन। पोम को दोबारा रीड करिए एंड मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। फिर आपको कॉलम ए में वर्ड दिए, बी में उनके मीनिंग लिखे, उन्हें मैच करना है। चेक योर आंसर्स विद योर टीचर एंड योर क्लासमेट्स। फिर टीचर के आंसर से या अपने क्लासमेट के आंसर से चेक करिए। चलिए देखते हैं, हम आंसर ही देख लेते हैं। पर्स्ड, पर्स्ड का मतलब बैठना होता है, लेकिन ये ऊंचाई पर बैठने के लिए यूज होता है, तो सेट ऑन ए ब्रांच। मॉर्सल, ए स्मॉल पीस ऑफ फूड, जो थोड़ा सा खाना आप एक बार में अपने मुंह में रखते हैं, उसे मॉर्सल कहा जाता है। सीक, सीक का मतलब कोई चीज ढूंढना या तलाश करना होता है, टू लुक फॉर समथिंग। प्राइड, प्राइड का मतलब गर्व होता है, अभिमान होता है। फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर्स, ये फीलिंग कि आप दूसरों से बेहतर हैं, उसे प्राइड कहते हैं। आइड, लुक्ड विद इंटरेस्ट एट समथिंग, किसी चीज को इंटरेस्ट के साथ देखना, उसे आइड कहते हैं। लिम, लिम का मतलब होता है ब्रांच ऑफ अ ट्री, किसी भी ट्री की ब्रांच। वुड्स, a smaller area of forest with similar kind of trees, एक फॉरेस्ट का वो एरिया जहां पर एक ही तरीके के ट्रीज लगे हुए होते हैं, उसे वुड्स कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। लुक एट द पिक्चर्स एंड नंबर देम इन द ऑर्डर दैट दे हैपन इन द पोयम। यहाँ पिक्चर्स दी हैं और आपको इनकी नंबरिंग करनी है कि वो किस सीक्वेंस में घटित हुई हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसका आंसर। ये 4 पिक्चर्स हैं यहाँ पर। इसमें आप देख रहे हैं कि फॉक्स देख रही है और रेवन के बीक में फूड है। यहाँ पर ये फॉक्स लेके जा रही है। यहाँ पर इसमें रेवन को ये फूड मिलता है और यहाँ पर ये नीचे गिर रहा है, जो फूड है वो नीचे गिर रहा है। तो सबसे पहले तो ये आएगा, पहले तो रेवन को फूड मिला ना, तो पीस ऑफ फूड लेके ये जा रहा है। इसके बाद ये ट्री के ऊपर जाकर बैठ गया अपनी बीक में लेकर। इसके बाद जब फॉक्स ने उसे सिंग करने के लिए कहा, तो ये फूड नीचे गिर रहा है, ये 3rd नंबर हुआ। और यहाँ पर आप देख रहे हैं रेवन के बीक में तो फूड है ही नहीं, जो फॉक्स है वो उसे लेके भाग रही है, तो ये 4th नंबर पर आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर ए हैंडसम बर्ड, आप बहुत सुंदर बर्ड हो। सच फेदर्स, कितने अच्छे फेदर्स हैं। इफ यू वुड ओनली सिंग, अगर तुम थोड़ा सा केवल गा दोगे, द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग, तो इस वन की, इस फॉरेस्ट के इस हिस्से के सारी बर्ड्स तुम्हें किंग कहेंगी। अब इसमें आपको ऑप्शन है, उनके वहां से सेलेक्ट करके सही आंसर बताना है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज सच फेदर्स, ऐसे फेदर्स। रेफर टू फेदर, कौन से के लिए यूज हुआ? ए शाइनी एंड ब्यूटीफुल, चमकदार और सुंदर, ब्लैक एंड डल, ग्रे एंड लॉन्ग, शॉर्ट एंड अनअट्रैक्टिव। वो तो तारीफ कर रही थी ना, तो इसलिए शाइनी और ब्यूटीफुल बता रही थी वो। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाई वुड द बर्ड्स ऑफ द वुड्स कॉल द रेवन किंग? जो वुड्स की बर्ड्स थी, उन्होंने रेवन को किंग क्यों कहेंगी? द फॉक्स इज फ्लैटरिंग द रेवन, फॉक्स रेवन की चापलूसी कर रही थी, बाय सेइंग, ये कहकर, दैट इफ ही सेंग, कि अगर उसने गाया
his beautiful feathers would make him the king of the birds in the woods. तो जो उसके सुंदर feathers हैं वो उसे इस जंगल में बर्ड्स का किंग बना देंगे. दिस इज मैंट, इसका मतलब ये टू ट्रिक द रावण इनटू शोइंग ऑफ, कि वो रावण को के ऊपर चाल चल रही थी ताकि वो शो ऑफ करें. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. व्हाई डज द फोक्स एड्रेस द रावण एज सर? फोक्स रावण को सर कहकर क्यों संबोधित करती है? द फोक्स यूजेस सर टू फ्लैटर द रावण, चापलूसी करने के लिए, एंड मेक हिम फील इम्पोर्टेंट, और उसे इम्पोर्टेंट फील कराने के लिए, विच इज पार्ट ऑफ हिज ट्रिक टू गेट द फूड, जो कि वो फूड लेने की उसकी चाल का हिस्सा है. नाउ बी, द रावण हु डिड नॉट सी द जोक. यहाँ सी का मतलब देखना नहीं है, यहाँ सी का मतलब समझना है. रावण जिसने कि मजाक को समझा ही नहीं. फॉरगॉट, वो ये भूल गई. दैट इज वॉइस वॉज जस्ट ए क्रो, कि उसकी जो आवाज़ है वो तो कहाँ कहाँ की आवाज़ है. ही ओपनड हिज बीक, उसने अपनी बीक खोली. इन हिज फुलिश प्राइड, पूरे बेवकूफ़ी भरे अपने अहंकार में. अब क्वेश्चन है, वाई डिड द रावण ओपन हिज बीक? रावण ने अपनी बीक क्यों खोली? द रावण ओपन हिज बीक टू सिंग. रावण ने अपनी बीक गाने के लिए खोली. बिकॉज ही वॉज प्राउड, क्योंकि उसे बड़ा घमंड था. एंड वॉन्टेड टू शो ऑफ, और वो दिखावा करना चाहता था. बिलीविंग द फोक्स फ्लैटरिंग वर्ड्स, क्योंकि वो फोक्स के जो चापलूसी वाले शब्द थे उनका विश्वास कर रहा था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग with one word from the given lines. फोक्स क्लेवर थी, तो रावण क्या था? वो प्राउड था, अहंकारी था, उसे बहुत घमंड था. नाउ क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 3. Why does the raven forget that his voice is just a croak? रावण ये बात क्यों भूल जाता है कि उसकी आवाज़ तो केवल टर्टर की कां की आवाज़ है. द रावण फॉरगेट्स, रावण ये भूल जाता है, दैट इज वॉइस जस्ट ए क्रॉक, ये उसकी आवाज़ तो केवल मेंढक की आवाज़ की तरह से कां कर्कश आवाज़ है. बिकॉज ही इज फ्लैटर्ड बाय द फोक्स कॉम्प्लीमेंट्स. कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब प्रशंसा. वो फोक्स की द्वारा की गई प्रशंसा को सुन के बड़ा खुश हो जाता है. एंड बिकम्स प्राउड, और उसे घमंड हो जाता है. हिज प्राइड मेक्स हिम बिलीव, और अपने घमंड की वजह से वो ये विश्वास करने लगता है दैट इज बेटर देन ही रियली इज, कि जैसा वो रियलिटी में है वो उससे बेटर है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डज रेनार्ड मेक द रावण सिंग? रेनार्ड रावण से किस प्रकार से गवाता है? रेनार्ड कौन था? फॉक्स थी. फ्लैटर्स द रावण, वो रावण की चापलूसी करता है, उसकी झूठी प्रशंसा करता है. बाय प्रेजिंग हिज अपीयरेंस, उसकी जो लुक है, शक्ल है, उसकी प्रशंसा करता है. एंड सजेस्टिंग, और ये उसे सजेस्ट करता है, सुझाव देता है, दैट इफ ही सैंग, कि अगर उसने गाया, ही वुड बी कॉल्ड द किंग ऑफ द बर्ड्स, तो उसे बर्ड्स का किंग कहा जाएगा. दिस फ्लैटरी मेक द रावण want to show off and sing. और ये फ्लैटरी यानी कि झूठी प्रशंसा सुनकर रावण दिखावा करने लगता है और गाना शुरू कर देता है. क्वेश्चन नंबर 5. Why does रेनार्ड से, रेनार्ड ये क्यों कहता है that pride is not wise, कि अहंकार अकल की बात नहीं होती. रेनार्ड says that pride is not wise, कि प्राइड कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है. बिकॉज इट कैन लीड टू फुलिश एक्शंस, क्योंकि इसकी वजह से मूर्खतापूर्ण काम आदमी कर जाता है. इन द पोम द रावण's प्राइड कॉजेज हिम टू सिंग,
रेवन अपने घमंड की वजह से गाने लगता है एंड ड्रॉप्स हिज फूड, अपना खाना गिरा देता है, विच द फोक दैन टेक्स एडवांटेज ऑफ, जिसका फोक्स फायदा उठाती है क्योंकि वो खाने को लेके चली जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, गिव वन रीजन, एक रीजन दीजिए वाई द टीचिंग इज क्वाइट ए सरप्राइज, कि पढ़ाना यानी कि शिक्षा देना एक आश्चर्य की बात है। द टीचिंग इज क्वाइट ए सरप्राइज, सीख भी आश्चर्य होता है, बिकॉज द रावण डिड नॉट एक्सपेक्ट, क्योंकि रावण ने यह अपेक्षा नहीं करी थी, दैट इज प्राइड एंड ट्रस्ट इन द फोक्स फ्लैटरी, कि जो फोक्स उसकी झूठी प्रशंसा कर रही थी उसमें उसका अहंकार और उसका विश्वास वुड लीड हिम लूजिंग हिज फूड, कि उसकी वजह से वो अपने फूड को खो देगा। द लेसन अबाउट बीइंग कॉशियस ऑफ फ्लैटरी, ये सबक ये है कि झूठी प्रशंसा के प्रति हमें अलर्ट रहना चाहिए। कॉशियस का मतलब अलर्ट। एंड प्राइड इज अनएक्सपेक्टेड फॉर द रावण, और ये अहंकार रावण के लिए बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था, यानी कि उसकी उसे उम्मीद ही नहीं थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेजिन समवन प्रेजेज यू टू मच। इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करो, सोचो कोई तुम्हारी बहुत प्रेज करे, हाउ वुड यू रिएक्ट, आपका रिएक्शन क्या होगा। इफ समवन प्रेजेज मी टू मच, अगर कोई मेरी बहुत ज्यादा प्रेज कर रहा है, आई वुड ट्राई टू स्टे हम्बल, मैं हम्बल विनम्र रहूंगी, एंड बी कॉशियस और अलर्ट रहूंगी। आई माइट पोलाइटली थैंक हिम, मैं पोलाइटली उससे थैंक यू कहूंगी, बट आई वुड ऑल्सो बी केयरफुल नॉट टू लेट देयर कॉम्प्लीमेंट्स मेक मी ओवरली प्राउड, और इस बात के प्रति केयरफुल रहूंगी कि कहीं उनके झूठे कॉम्प्लीमेंट्स की वजह से मेरे में प्राइड तो नहीं आ गया, मैं प्राउड तो नहीं फील करने लगी, और लीड मी इनटू मेकिंग अनवाइज डिसीजन, और उसकी वजह से कहीं मैं बेवकूफ़ी वाले अनवाइज डिसीजन तो नहीं लेने लगी हूं। डिसीजन का मतलब होता है फैसले, निर्णय। नाउ शॉर्ट क्वेश्चंस, व्हाई डज द रेवन फॉरगेट दैट हिज वॉइस इज जस्ट ए क्रोक, रेवन ये क्यों भूल जाता है कि उसकी आवाज तो कर्कश है। द रावण फॉरगेट बिकॉज ही इज फ्लैटर्ड एंड प्राउड, क्यों, क्योंकि उसकी झूठी प्रशंसा की गई थी जिससे वो अभिमानी हो गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज रेनार्ड मेक द रावण सिंग, रेनार्ड रावण से किस प्रकार गवाता है। रेनार्ड फ्लैटर्स द रावण, रेनार्ड रावण की चापलूसी करता है, झूठी प्रशंसा करता है, मेकिंग हिम वांट टू शो ऑफ, और इस प्रकार उसे विवश करता है कि वो शो ऑफ करे। शो ऑफ का मतलब होता है जो हम नहीं हैं हम वो दिखने की कोशिश करें। वाई डज रेनार्ड सी दैट प्राइड इज नॉट वाइज, रेनार्ड ऐसा क्यों कहता है कि जो अहंकार है वो बुद्धिमानी की बात नहीं होती। रेनार्ड सेज प्राइड इज अनवाइज बिकॉज इट लीड टू फुलिश एक्शंस, क्योंकि जब हमारे में अहंकार आ जाता है तो हम गलत फैसले लेते हैं। गिव वन रीजन वाई द टीचिंग इज क्वाइट ए सरप्राइज, एक कारण बताइए कि सीख आश्चर्य क्यों होती है। द रेवन इज सरप्राइज बिकॉज ही डिडंट एक्सपेक्ट हिज प्राइड टू कॉज हिम टू लूज हिज फूड, क्योंकि रेवन ने तो कभी उम्मीद ही नहीं करी थी कि वो अपने अहंकार की वजह से अपना फूड खो देगा। इमेजिन समवन प्रेजेज यू टू मच, हाउ वुड यू रिएक्ट, कोई तुम्हारी बहुत तारीफ करे आप कैसे रिएक्ट करेंगे। आई वुड थैंक देम, मैं थैंक यू कहूंगा, बट स्टे हम्बल एंड कॉशियस, विनम्र रहूंगा और लेकिन केयरफुल रहूंगा। राइट द राइमिंग वर्ड फ्रॉम द पोएम, यहाँ वन हैज बीन डन फॉर यू। राइमिंग का मतलब आप जानते हैं ना, जिनकी साउंड एक जैसी सेम सेम होती है, जैसे काइंड है, बाइंड है तो ये मैच करेगा, से है, डे है, ये बोलने का एक जैसा लग रहा है ना, तो ऐसे पोएम में से आपको वर्ड ढूंढने हैं। लिम, हिम, सीक, बीक, वर्ड, बर्ड, सिंग, किंग। थर्ड स्टैंजा में जॉक, क्रॉक, प्राइड, आइड,
no glow, unwise surprise. Study the underlined words in the poem. Now pick another example of alliteration. alliteration क्या होता है? देखो, जैसे मान लीजिए मैं इनको स्टार्टिंग को देखना होता है। जब कुछ वर्ड्स की स्टार्टिंग एक ही लेटर से होती है तो तब वहाँ पर ऑलिटेशन माना जाता है। जैसे यहाँ पर वुड्स, वुड, आप देख रहे हैं ना, वुड्स भी डब्ल्यू से शुरू हो रहा है और वुड भी डब्ल्यू से शुरू हो रहा है, तो ये ऑलिटेशन कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं कुछ और एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ, पोएम से नहीं है ये। काइंड, किंग, तो ये के की जो साउंड है ये ऑलिटेशन होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट अपोजिट्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो, कंप्लीट द टेबल। देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स दैट यू विल नॉट नीड। इसमें 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स भी हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इनको, आंसर ही देख लेते हैं हम पहले सीधे इसमें। अपोजिट, देखो पर्स का मतलब क्या था? बैठे हुए होना, और ये बर्ड के लिए यूज हुआ है, तो बैठने का अपोजिट क्या होगा? उड़ जाना, तो फ्लू। फॉरगॉट का मतलब क्या होता है? भूल गया, और याद आने की क्या होती है? रिमेंबर्ड। हमेशा आप एक चीज याद रखेंगे, जिस टेंस में ये वर्ड दिया है, पास्ट टेंस में है, आपको मीनिंग भी पास्ट में लिखना होगा, जो अपोजिट लिख रहे हैं आप। यहाँ फॉरगॉट है पास्ट टेंस है, तो यहाँ भी पास्ट टेंस देना होगा। वर्ब में ये ध्यान रखना होता है। फुलिश, वाइज। फुलिश बेवकूफ़ी पूर्ण को कहते हैं, बेवकूफ़ को कहते हैं, वाइज बुद्धिमान को कहते हैं। प्राइड, घमंड। ह्यूमिलिटी, विनम्रता। लाफ्ड, हंसना होता है, और रोने की क्राइड होती है। इग्नोर, अनदेखा कर देना, ध्यान न देना, और नोटिस, ध्यान देना। ग्लो, चमक, और डिम, धुंधला। चलिए अब हम आगे देखते हैं। जो इसमें एक्स्ट्रा वर्ड थे वो हैं हैप्पी और सिली। यूज एनी 4 वर्ड्स फ्रॉम द टेबल गिवन अबाउट टू मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। जो भी आपने वर्ड पढ़े उनके एग्जाम्पल्स आपको बनाने हैं, सेंटेंसेस देने हैं, 4 के बनाने हैं। 4 मैंने लिख दिए, 4 मैं ऐसे आपको समझा दूंगी। फॉरगॉट, आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई होमवर्क टू स्कूल टुडे। आज मैं अपना होमवर्क स्कूल लाना भूल गया। वाइज, द ओल्ड आउल इज कंसिडर्ड वेरी वाइज। बूढ़े आउल को बहुत बुद्धिमान माना जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स मैनी एक्सपीरियंसेस। अब उसके बहुत सारे अनुभवों की वजह से। प्राइड, शी फेल्ट ए ग्रेट सेंस ऑफ प्राइड। उसमें गर्व की भावना आई। व्हेन शी फिनिश द मैराथन, जब उसने मैराथन कंप्लीट किया। नोटिस, डिड यू नोटिस ब्यूटीफुल सनसेट लास्ट इवनिंग। क्या तुमने लास्ट इवनिंग सुंदर सनसेट को ध्यान से देखा था? अब जो हमने जिनके सेंटेंस नहीं बनाए हैं तो वो देख लेते हैं हम। इसमें एक तो ये वर्ड है पर्स्ड। ए क्रो केम एंड पर्स्ड ऑन द ब्रांच या ऑन द रूफ ऑफ माई हाउस। घर की छत पे भी तो बैठता है ना क्रो आकर। फॉरगेट का बना लिया था हमने, फुलिश का बना सकते हैं। दिस इज योर फुलिश डिसीजन, ये तुम्हारा बेवकूफ़ी का फैसला है। अब लाफ्ड, वी शुड, ही लाफ्ड एट माई मिस्टेक। वो मेरी गलती पर हंसने लगा, यानी कि मजाक बनाने लगा। क्राइड का भी बना लेते हैं। माई बेबी ब्रदर क्राइड लॉट व्हेन ही वाज हंग्री। जब वो भूखा था बहुत रोया। इग्नोर का बना सकते हैं, वी शुड नॉट इग्नोर अवर मिस्टेक्स। जब हम गलती करते हैं उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। ग्लो, देयर इज ए ग्लो ऑन हिज फेस। डिम का बना सकते हैं, लाइट ऑफ कैंडल इज डिम, ऐसे कर बनाने हैं आपको।
प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि जब आप सेंटेंस बनाते तभी आपको इंग्लिश भी आती है. You will listen to what the crow did after he lost his food. जब क्रो का फूड खो गया, चला गया, तो तुम सुनोगे कि उसने क्या किया. As you listen, mark the given statement as true or false. सुनने के बाद आपको बताना है कि स्टेटमेंट दिए उसके आगे कि ट्रू कौन सा और फॉल्स कौन सा है. रेफर टू पेज 37 फॉर ट्रांसक्रिप्ट. पेज 37 पर दिया गया है, ये अपनी बुक का पेज, वहां से खोल के देखेंगे. यहाँ मैं आपको दिखाई रही हूँ. चलिए देखते हैं. द रैवन एंड द फॉक्स. डियर स्टूडेंट्स, द क्रो फेल्ट रियली सैड. क्रो वाकई ही बहुत ही सैड था. बिकॉज द फॉक्स चीटेड हिम. क्योंकि फॉक्स ने उसे चीट किया. इन द क्वाइट नाइट. बिल्कुल शांत रात में. द क्रो थॉट. क्रो ने सोचा. एंड सेड टू हिमसेल्फ. और अपने आप से कहा. आई वॉज फूल्ड बाय काइंड वर्ड्स. उसके दया भरे शब्दों को सुन के मैं बुद्धू हो गया था. बट आई हैव लर्न समथिंग इम्पोर्टेंट. लेकिन मैंने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बात सीखी है. इवन इफ आई डोंट हैव ब्यूटिफुल फेदर्स, आई एम स्मार्ट. कि क्या हुआ अगर मेरे ब्यूटिफुल फेदर्स नहीं है, मैं स्मार्ट तो हूँ. टू शेयर हिज विजडम. अपने विजडम को शेयर करने के लिए ही डिसाइडेड टू गो ऑन ए जर्नी. उसने डिसाइड किया कि वो जर्नी पर जाएगा. ही वॉन्टेड टू टेल ऑल द अदर एनिमल्स. वो सारे एनिमल्स को ये बात बताना चाहता था. टू बी केयरफुल विद वर्ड्स. के शब्दों के प्रति बहुत ही सावधान होना चाहिए. ही टोल्ड देम. उसने उन्हें बताया. डू नॉट लेट प्राइड लूज वॉट यू हैव. कि अपने घमंड की वजह से वो मत खो जो तुम्हारे पास है. अब चलिए देखते हैं ये. द क्रो वॉज अनहैप्पी. क्रो अनहैप्पी था. दैट ही लॉस्ट हिज फूड. कि उसका फूड खो गया. तो ये तो ट्रू है. अनहैप्पी तो था ही वो. द क्रो थॉट दैट हिज लवली फेदर्स मेड हिम स्मार्ट. क्रो ने सोचा कि उसके लवली फेदर्स ने उसे स्मार्ट बना दिया. नहीं, फॉल्स है ये. लवली तो थे ही नहीं उसके फेदर्स. द क्रो वॉन्टेड टू टेल हिज फ्रेंड्स नॉट टू बी प्राउड. क्रो अपने फ्रेंड से कहना चाहता था कि उन्हें घमंड नहीं करना चाहिए. ये ट्रू है. नाउ राइट दिस स्टोरी नैरेटेड इन द फॉर्म ऑफ ए कन्वर्सेशन. अब जो आपने ये स्टोरी पढ़ी है, इसे आपको डायलॉग के रूप में, कन्वर्सेशन के रूप में लिखना है. तो चलिए शुरू करते हैं. वैसे आप किसी भी प्रकार से बना सकते हैं. तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है. रेनार्ड आई वहां पर कहा. गुड मॉर्निंग मिस्टर रावन. यू सीम टू बी अवेक सो अर्ली. लगता तुम बहुत जल्दी जागे हो. मिस्टर रेवन जस्ट नोड्स हिज हेड. मिस्टर रेवन बस अपना हाँ में सिर हिलाते हैं. रेनार्ड. ओ मिस्टर रेवन, यू लुक सो हैंडसम टुडे. तुम तो आज बहुत ही हैंडसम दिख रहे हो. Those feathers of yours are truly magnificent. Magnificent बिल्कुल मार्वलस, शानदार. कि तुम्हारे फेदर्स तो बहुत शानदार हैं. मिस्टर रेवन रफल्स हिज फेदर्स प्राउडली. रफल्स का मतलब फेदर्स को जैसे फड़फड़ाना, घमंड के साथ फड़फड़ाते हैं अपने फेदर्स को. रेनार्ड. इफ यू वुड ओनली सिंग. अगर तुम थोड़ा सा गा दोगे, I am sure all the birds in these woods would call you king. तो मुझे पक्का विश्वास है कि इन वुड्स में जो भी बर्ड्स रहती हैं वो तुम्हें यहाँ का किंग कहेंगी. मिस्टर रेवन फीलिंग प्लीज्ड. मिस्टर रेवन बहुत खुश हो जाता है. ओपन्स हिज बीक स्लाइटली. हल्के से अपनी बीक को खोलता है. रेनार्ड. आहा, जस्ट इमेजिन द अप्लॉज यू वुड रिसीव. जरा कल्पना तो करो तुम्हें कितनी तारीफ मिलेगी. अप्लॉज का मतलब होता है तारीफ. मिस्टर रेवन आर फीलिंग वेरी प्राउड. अब तो मिस्टर रेवन बहुत प्राउड फील करते हैं. ओपन्स हिज बीक वाइड टू सिंग.
और गाने के लिए अपनी पूरी बीक खोल देते हैं। As he does this, जैसे ही वो ऐसा करते हैं, the piece of wood falls from his beak, तो जो फूड का पीस था, मोर्सल था, वो नीचे गिर जाता है बीक में से, and lands on the ground, और जमीन पे आके टिक जाता है। रेनार्ड, हा हा हा, नाउ यू नो, अब तुम जानते हो मिस्टर रेवन, दैट प्राइड कैन लीड टू ट्रबल, कि अहंकार करने से मुसीबतें भी आ सकती हैं। इट्स नॉट वाइज टू लेट फ्लैटरी मेक यू एक्ट फुलिशली, कभी भी फ्लैटरी की वजह से बेवकूफ़ी से काम नहीं करना चाहिए, ये अकल की बात नहीं होती। मिस्टर रावन लुक्स डाउन, अब मिस्टर रावन नीचे देखते हैं, सरप्राइज हैं, एंड देन एट रेनार्ड हु टेक द फूड एंड वॉक्स अवे, और रेनार्ड को देखते ही रह जाते हैं जो कि फूड उठाता है और चला जाता है वहां से। अब ये दूसरा वर्जन है, आप इसमें से इसको मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ, तो आप इसे अपने आप से देख के इस प्रकार से राइट कर सकते हैं। जो भी आपको लगे अपना लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा आपको। आई होप कि आपको इस लेसन के सभी क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।